श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री रामचरितमानस में हम लोगों ने मास पारायण 16वां विश्राम अयोध्या कांड के 193 दोहा तक अध्ययन किए थे, जिसमें मुख्य रूप से हम लोगों ने देखा था कि भगवान श्री राम प्रयागराज यमुना तट पर पहुंच चुके हैं, यमुना पार कर चुके हैं। वहां पर गांव के लोगों के साथ बैठ करके समय व्यतीत कर रहे हैं, जानकारी ले रहे हैं, और जिस जिस गांव से गुजरते हैं लोग अपना सारा काम धाम छोड़ करके उस प्रभु मूर्ति का और अनुज भ्राता लक्ष्मण जी को देखने के लिए, माँ सीता को देखने के लिए लोग खाली पैर दौड़े आते हैं। फिर अब कुछ गांव की स्त्रियां माता सीता के साथ बैठकर बात कर रही हैं, और वहीं तक हम लोग रुके थे। वह यही बोल रही हैं कि जो श्याम और गौर वर्ण है, सुंदर किशोर जो अवस्था है, इस दोनों जो परम सुंदर हैं, और ये जो दोनों शोभा के धाम हैं, जो शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान इनके मुख और शरद ऋतु कमल के समान इनके जो नेत्र हैं, ये दोनों बालक हैं कौन? माता सीता से पूछते हैं। कोटि मनोज लजाव निहारे, तुम की कहो कि आहि तुम्हारे, सुनि स्नेह मय मंजुल बानी, सकुच सिय मन महु मुस्कानी। दोहा 193 के आगे हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसमें आज मुख्य रूप से वाल्मीकि और भगवान राम की संवाद पढ़ेंगे। तो वही गांव की नारियां, स्त्रियां पूछ रही हैं माता सीता से, हे सुमुखी, कहो तो अपनी सुंदरता से करोड़ों कामदेवों को लजाने वाले ये दोनों सुंदर गौर वर्ण के, श्याम और गौर वर्ण के जो सुंदर बालक हैं, ये कौन हैं? उनकी ऐसी प्रेममयी सुंदर वाणी सुनकर सीता जी सकुचा गईं और मन ही मन मुस्कुरा रही हैं। तिनहि बिलोकत धरनी, दू सकोच सकुचति बरबरनी, सकुचि सप्रेम बाल मृग नयनी, बोली मधुर वचन पिक बयनी। उत्तम गौर वर्णमाला सीता जी उनको देखकर संकोच बस पृथ्वी की ओर देखती हैं, और वे दोनों ओर से संकोच से सकुचा रही हैं। अर्थात न बताने में ग्राम की स्त्रियों को दुख होने का संकोच है, और बताने में लज्जा रूप संकोच। हिरण के बच्चे के सदृश नेत्र वाली और कोकिल की सी वाणी वाली सीता जी सकुचाकर प्रेम सहित मधुर वचन बोली। सहज सुभाय सुभगतन गोरे, नाम लखनु लघु देवर मोरे, बहुरी बदनु विदु अंचल ढाकी, यतन चितई वह करी बाकी। ये जो सहज स्वभाव सुंदर और गोरे शरीर के हैं, उनका नाम लक्ष्मण है, ये हमारे छोटे देवर हैं। फिर सीता जी ने लज्जावश अपने चंद्रमुख को आंचल से ढककर और प्रियतम श्री राम जी की ओर निहार कर भावें टेढ़ी कर करके, खंजन मंजु तिरछी नैननी, निज पति कहो तिन्हि सिय सैननी, भय मुदित सब ग्राम बधूटी, रंकन राय राशि जनु लूटी। खंजन पक्षी के से सुंदर नेत्रों को तिरछा करके सीता जी ने इशारे से उन्हें कहा कि ये श्री रामचंद्र जी मेरे पति हैं। यह जानकर गांव की सब युवतियां, स्त्रियां इस प्रकार आनंदित हुईं मानो कंगालों ने धन की राशियां लूट ली हो। अतिश प्रेम सिय पाय परी, बहुविधि देहि आशीष, सदा सुहागिनी होऊं तुम, जब लगी मोहि अहिशीष, हरिओम शंकर शरणम। वे अत्यंत प्रेम से सीता जी के पैरों पड़कर बहुत प्रकार से आशीष देती हैं, शुभ कामना करती हैं कि जब तक शेष जी सिर पर पृथ्वी रहे तब तक तुम सदा सुहागिनी बने रहो। परबति समपति प्रिय हो, देविन हम पर छाड़ब छोहु, पुनि पुनि विनय करिय कर जोरी, जो ही मारग फिरिए बहोरी। और पार्वती जी के समान अपने पति को प्यारी हो, हे देवी हम पर कृपा न छोड़ना, बनाए रखना कृपा। हम बार बार हाथ जोड़कर विनती करती हैं, जिससे कि आप फिर इसी रास्ते से लौटकर आए। यह ग्राम की स्त्रियां माता सीता को ऐसी बोल रही हैं।
दर्शनु देव जान निज दासी, लखि सिय सब प्रेम पियासी। मधुर बचन कहीं कहीं परितोषी, जनु कुमुदुनि कौमुदी पोसी। और हमें अपनी दासी समझ करके सीता जी उन सबको प्रेम की प्यासी देखी और मधुर वचन कहकर उनका भली भांति संतोष प्रदान किया उनको, मानो चांदनी ने कुमुदनियों को खिलाकर पुष्ट कर दिया हो। तब ही लखन रघुवीर रुख जानी, पूछे मगुलोगनि मृदु बानी। सुनत नारी नर भय दुखारी, पुलकित गात विलोचन बारी। उसी समय श्री रामचंद्र जी का रुख जानकर, उनकी इच्छा जानकर लक्ष्मण जी ने कोमल वाणी से लोगों से रास्ता पूछा। यह सुनते ही स्त्री पुरुष दुखी हो गए, उनके शरीर पुलकित हो गए और नेत्रों में वियोग की संभावना से प्रेम का जल भर आया। मिटा मोदु मन भय मलीने, विधि निधि दिन लात जनु छीने। समुझ करम गति धीरज कीना, सोधि सुगम मगुति न कहीं दीना। उनका आनंद मिट गया और मन ऐसे उदास हो गए मानो विधाता दी हुई संपत्ति छीन लेता हो। कर्म की गति समझकर उन्होंने धैर्य धारण किया और अच्छी तरह निर्णय करके सुगम मार्ग भगवान श्री राम और लक्ष्मण सीता मैया को बता दिए। लखन जानकी सहित तब गवन कीन रघुनाथ, अफेरे सब प्रिय वचन कहि लिए लाई मन सात। हरिओम शंकर शरणम। तब लक्ष्मण जी और जानकी जी सहित श्री रघुनाथ जी ने गमन किया और सब लोगों को प्रिय वचन कह करके लौटाया, किंतु उनको मनों को अपने साथ नहीं लगा लिया। फिरत नारी नर अति पतिताही, दयहि दोष देहि मन माही। सहित विषाद परस पर कहाही, विधि कर तब उल्टे सब अहि। लौटते हुए वे स्त्री पुरुष बहुत ही पछताते हैं, मन ही मन देवता को दोष देते हैं, परस्पर विषाद के साथ कहते हैं कि विधाता के सभी काम उल्टे ही हैं। निपट निरंकुश निटर निशंको, जहि शशिकीन सरुज सकलंको। रुख कल्पतरु सागर खारा, तहि पठय बन राजकुमारा। यह विधाता बिल्कुल निरंकुश, स्वतंत्र, निर्दय और निडर है, जिसने चंद्रमा को रोगी अर्थात घटने बढ़ने वाला और कलंकी बनाया, कल्प वृक्ष को पेड़ और समुद्र को ही खारा बना दिया। उसी ने इन राजकुमारों को वन में भेजा है। जौ पे इन दिन बनवासु, किन बाद विधि भोग बिलासु। ए विचरहि मग बिनु पद त्राना, रचे बाद विधि वाहन नाना। जब विधाता ने इनको वनवास दिया तब उसने भोग विलास व्यर्थ ही बनाए। जब ये बिना जूते के अर्थात नंगे पैर रास्ते में चल रहे हैं तब विधाता अनेकों सवारियां, अनेकों वाहन व्यर्थ ही बनाए इस दुनिया में। ए मही पर ही दासी कुश पाता, सुभग सज कित सृजत विधाता। सरोवर वास इनई विधि दीना, धवल धाम रचि रचि श्रम कीना। जब ये कुश और पत्ते बिछाकर जमीन पर ही पड़े रहते हैं तब विधाता सुंदर पलंग और बिछौने किस लिए बनाया। विधाता ने जब इनको बड़े बड़े पेड़ों के नीचे ही निवास दिया है तब उज्जवल महलों को क्यों बनाया, क्योंकि जब महल बनाने में परिश्रम लगा दिए तो ऐसे सुकुमार बालकों को और वो भी नंगे पैर और पर्णकुटी पर रहने के लिए मजबूर भगवान श्री राम और लक्ष्मण को विधाता ने मजबूर कर दिया है। जब ऐसे सुंदर बालकों को देख करके ग्रामवासी कहते हैं कि यदि ऐसे सुंदर बालक पेड़ के नीचे सो रहे हों, खाली पैर चल रहे हों और पत्तों पर सो रहे हों तो ये महल, चौबारे, बिछावन और ये जूते चप्पल सब बेकार हैं। जय मुनि पट धर जटिल सुंदर सुटि सुकुमार, अविविध भांति भूषण बसन बादी किए करतार। हरिओम शंकर शरणम। जो ये सुंदर और अत्यंत सुकुमार होकर मुनियों के वल्कल वस्त्र पहनते हैं और जटा धारण करते हैं तो फिर विधाता ने भांति भांति के गहने और कपड़े फालतू में ही बना दिए हैं।
जो ये कंद मूल फल खाही, बादी सुधा दियासन जग माही। एक कहाय सहज सुहाए, आप प्रकट भय विधि न बनाए। जो ये कंद मूल फल खाते हैं तो जगत में अमृत आदि भोजन व्यर्थ ही है। कोई एक कहते हैं ये स्वभाव से ही सुंदर हैं, इनका सौंदर्य माधुर्य नित्य और स्वाभाविक है, ये अपने आप प्रकट हुए हैं, ब्रह्मा के बनाए हुए नहीं हैं। जहाँ लगी वेद कहे विधि करनी, श्रवण नयन मन गोचर बरनी। देखो खोज भुवन दस चारे, कहाँ अस पुरुष कहाँ असी नारी। हमारे कानों नेत्रों और मन के द्वारा अनुभव में आने वाली विधाता की करनी को जहाँ तक वेदों ने वर्णन करके कहा है, वहाँ तक 14 लोकों में ढूंढ देखो। ऐसे पुरुष और ऐसी स्त्रियां कहाँ हैं? कहीं भी नहीं हैं। इसी से सिद्ध है कि ये विधाता के 14 लोकों से अलग हैं और अपनी महिमा से ही खुद निर्मित हुए हैं, क्योंकि इतना सुंदर दुनिया में कहाँ है, इतनी सुंदरता कहीं नहीं है। जहाँ लगी वेद कहीं विधि करनी, श्रवण नयन मन गोचर बरनी। देखो खोज भुवन दस चारे, कहाँ अस पुरुष कहाँ असी नारी। 14 लोगों में ऐसे पुरुष और ऐसे नारी नहीं है, इसलिए इनको ब्रह्मा जी ने प्रकट नहीं किया है, बल्कि ये खुद स्वयं प्रकट हुए हैं। इन्ने देख विधि मन अनुरागा, पटतर जोग बनावे लागा। किन्हीं बहुत श्रम एक न आए, ते ईर्षा बन आनि दुराए। इन्हें देखकर विधाता का मन अनुरक्त हो गया, तब वह भी इन्हीं की उपमा के योग्य दूसरे स्त्री पुरुष बनाने लगे। उसने बहुत परिश्रम किया, परंतु कोई उसकी अटकल में ही नहीं आए, पूरे नहीं उतरे। इसी ईर्ष्या के मारे उसने इनको जंगल में ला करके छिपा दिया है। एक काई हम बहुत न जानही, आप ही परम धन्य करिमा नहीं। ए पुनि पुण्य पुंज हम लेखे, जे देखहि देखिए जिन देखे। कोई एक कहते हैं हम बहुत नहीं जानते हैं, हाँ अपने को परम धन्य अवश्य मानते हैं। जो इनके दर्शन कर रहे हैं और हमारी समझ में वे भी बड़े पुण्यवान हैं, जिन्होंने इनको देखा है, जो देख रहे हैं और जो देखेंगे। और मेरे समझ में तो वे भी पुण्यवान हैं जो इसको सुन रहे हैं, अति पुण्यवान हैं जिनको पढ़ने का मौका मिला, सुनने का मौका मिला। और वो तो सौभाग्यशाली ही हैं जिनको प्रीति जग गई, जिनको भगवान राम के चरणों में प्रेम हो गया, वो अति पुण्यवान हैं। यही विधि कही कही बचन प्रिय, लेहि नयन भर भीर। किमि चली है मार गय गम, सुखी सुकुमार शरीर। हरिओम शंकर शरणम। इस प्रकार प्रिय वचन कह कह करके सब नेत्रों में जल भर लेते हैं और कहते हैं कि ये अत्यंत सुकुमार शरीर वाले दुर्गम मार्ग में कैसे चलेंगे। नारी स्नेह विकल बस होही, चकहि साज समय जनु सोही। मृदु पद कमल कठिन मगु जानी, गहबरी हृदय कहीं बरबानी। स्त्रियां अर्थात सारे गांववासी अपने अपने समझ के अनुसार ब्रह्मा जी को दोष दे रहे हैं। स्त्रियां स्नेहवश विकल हो जाती है, मानो संध्या के समय चकवी अर्थात भावी वियोग की पीड़ा से सोह रही हो, दुखी हो रही हो। इनके चरण कमलों को कोमल तथा मार्ग को कठोर जानकर वे व्यथित हृदय से उत्तम वाणी कहती हैं। परसत मृदुल चरण अरुणारे, सकुचति महि जिमि हृदय हमारे। जो जगदीश इनय बिनु दीना, कसन सुमन मय मारगु कीन्हा। इनके कोमल और लाल लाल चरणों को छूते ही पृथ्वी वैसे ही सकुचा जाती है जैसे हमारे हृदय सकुचा रहे हैं। जगदीश्वर यदि इन्हें वनवास ही दिया तो सारे रास्ते को पुष्पमय क्यों नहीं बना दिया। जो मांगा पाय विधि पाही, ए रखी सखी आखि नहीं माही। ये नर नारिन अवसर आए, तिन सिय राम न देखन पाए। यदि ब्रह्मा से मांगे मिले तो हे सखी, हम तो उनसे मांगकर इन्हें अपनी आंखों में ही रखें। जो स्त्री पुरुष इस अवसर पर नहीं आ सके, वे सीता राम जी को नहीं देख सके।
सुनि स्वरूप बुझई अकुलाई, अब लगी गए कहाँ लगी भाई। समरथ दाई बिलो कहीं जाई, प्रमुदित फिर ही जन्म फल पाई। उनके सौंदर्य को सुनकर वे व्याकुल होकर पूछते हैं कि भाई अब तक वे कहाँ तक गए होंगे। और जो समर्थ हैं वे दौड़ते हुए जाकर उनके दर्शन कर लेते हैं और जन्म का परम फल पाकर विशेष आनंदित होकर लौटते हैं। अबला बालक वृद्ध जन कर्मी जई पछिताई, हो ही प्रेम बस लोग राम जहाँ जहाँ जाई, हरिओम शंकर शरणम। गर्भवती, प्रसूता इत्यादि आदि जो अबला स्त्रियां हैं, बच्चे और बूढ़े दर्शन न पाने से हाथ मलते हैं, पछताते हैं। इस प्रकार जहाँ जहाँ श्री रामचंद्र जी जाते हैं वहाँ वहाँ लोग प्रेम के बस में हो जाते हैं। गांव गांव अस होई आनंदु, देखी भानुकुल कैरव चंदु। जे कुछ समाचार सुनि पावही, ते लिपरानी दोष लगावही। सूर्य कुल रूपी कुमुदनी के प्रफुल्लित करने वाले चंद्रमा स्वरूप श्री रामचंद्र जी के दर्शन कर गांव गांव में ऐसे ही आनंद हो रहा है। जो लोग वनवास दिए जाने का कुछ भी समाचार अर्थात सही कारण जान पाते हैं, वे राजा दशरथ और रानी कैकेयी को बहुत ही दोष लगाते हैं। कहीं एक अति भल नर नाहु, दीनी हम ही जोई लोचन लाहु। कहीं परस्पर लोग लोगाई, बातें सरल स्नेह सुहाई। कोई एक कहते हैं कि राजा बहुत ही अच्छे हैं, उन्होंने हमें अपने नेत्रों का लाभ दिया। स्त्री पुरुष सभी आपस में सीधी स्नेह भरी सुंदर बातें कह रहे हैं। ते पितु मातु धन जिन जाए, धन सो नगर जहाँ ते आए। धन सो देश सैलु बन गाँव, जह जह जाहे धन सोई ठाऊं। कहते हैं लोग, गांव ग्रामवासी कहते हैं कि वे माता पिता धन्य हैं जिन्होंने इन्हें जन्म दिया। वह नगर धन्य है जहाँ से ये आए हैं। वह देश पर्वत वन और गांव धन्य है, और वही स्थान धन्य है जहाँ जहाँ ये जाते हैं। सुख पायो बिरंचि रचिते ही, के सब भांति सनेही। राम लखन पति कथा सुहाई, रही सकल मग कानन छाई। ब्रह्मा ने उसी को रचकर सुख पाया है जिसके ये सब प्रकार से स्नेही हैं। पति के रूप श्री राम लक्ष्मण की सुंदरता कथा सारे रास्ते और जंगल में छा गई है। ए विधि रघुकुल कमल रवि मग लोग न सुख देत, अजाहि चले देखत विपिन, सिय सौमित्री समेत हरिओम शंकर शरणम। रघुकुल रूपी कमल के खिलाने वाले सूर्य श्री रामचंद्र जी इस प्रकार मार्ग के लोगों को सुख देते हुए सीता जी और लक्ष्मण जी सहित वन को देखते हुए चले जा रहे हैं। आगे राम लखन बनु पाछे, तापस बेस विराजत काछे। उभय बीच सिय सोहति कैसे, ब्रह्म जीव बीच माया जैसे। आगे श्री राम जी चलते हैं, पीछे लक्ष्मण जी चल रहे हैं, और तपस्वियों के वेश बनाए दोनों बड़ी ही शोभा पा रहे हैं। दोनों के बीच में सीता जी वैसे ही सुशोभित हो रही हैं जैसे ब्रह्मा जी और जीव के बीच माया शोभा पाती है। बहुरी कहूँ छवि जसी मन बसई, जनु मधु मदन मध्य रति लसई। उपमा बहुरी कहूँ जिय जोही, जनु बुध विदुत विचर रोहिणी सोही। फिर जैसी छवि मेरे मन में बस रही है उसको कहता हूँ, मानो बसंत ऋतु और कामदेव के बीच में रति अर्थात कामदेव की स्त्री शोभित हो रही है। फिर अपने हृदय में खोजकर उपमा कहता हूँ कि मानो बुध अर्थात चंद्रमा के पुत्र और चंद्रमा के बीच रोहिणी अर्थात चंद्रमा की स्त्री शोभा दे रही है। प्रभु पद रेख बीच बीच सीता, धरती चरण मग चलती सविता। सिय राम पद अंक बराए, लखन चलहि मगु दाहिन लाए। प्रभु श्री रामचंद्र जी के जमीन पर अंकित होने वाली दोनों चरण चिन्हों के बीच बीच में पैर रखती हुई सीता जी कहीं भगवान के चरण चिन्हों पर पैर न टिक जाए, इस बात का ख्याल रखते हुए डरती हुई मार्ग में चल रही हैं। और लक्ष्मण जी मर्यादा की रक्षा के लिए सीता जी और श्री रामचंद्र जी के दोनों के चरण चिन्हों को बचाते हुए उन्हें
दाहिने रखकर रास्ते चल रही हैं। जय श्री राम। और इस अनुपमेय भक्ति का उदाहरण और कुछ नहीं हो सकता है। राम लखन सिया प्रिय सुहाई, बचन अगोचर किमि कहि जाई। खग मृग मगन देखी छवि होई, लिए चोरी चित राम बटोही। श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी की सुंदर प्रीति वाणी का विषय नहीं है, अर्थात अनिवार्चनीय है। इसको शब्दों में नहीं पिरोया जा सकता है, अतः वह कैसे कही जा सकती है। पक्षी और पशु भी उस छवि को देखकर प्रेम में, आनंद में मग्न हो जाते हैं। पथिक रूप श्री रामचंद्र जी ने उनके भी चित्त को चुरा लिए हैं। जिन जिन देख पथिक प्रिय, सिय समेत दो भाई। भव मगु अगमु आनंद ते बिनु श्रम रहे सिराई। हरिओम शंकर शरणम। प्यारे पथिक सीता जी सहित दोनों भाइयों को जिन जिन लोगों ने देखा, उन्होंने भव का अगम मार्ग अर्थात जन्म मृत्यु रूपी संसार में भटकने का भयानक मार्ग बिना ही परिश्रम आनंद के साथ तय कर लिया। अर्थात वे आवागमन के चक्र से सहज ही छूट करके मुक्त हो गए। और क्यों न मुक्त हो जाएं, जब भगवान साक्षात परमपिता परमात्मा श्री राम दर्शन दे रहे हैं और उनके दर्शन पाकर के भी ना मुक्ति मिले तो फिर किसी चीज से मुक्ति नहीं मिल सकती है। अजहु जास उर सपने हो काओ, बसहु लखनु सिय राम बटाओ। राम धाम पथ पायहि सोई, जो पथ पाव कबहु मुनि कोई। आज भी जिसके हृदय में स्वप्न में भी कभी लक्ष्मण सीता राम तीनों बटोही आ बसे, तो वह भी श्री राम जी के परम धाम के उस मार्ग को पा जाएगा, जिस मार्ग को कभी कोई बिरले ही मुनि पाते हैं। बिल्कुल, क्योंकि सपना तो बहुत लोग देखते हैं। ऐसे कितने लोग हैं जो सपना देखते होंगे तो उसमें भगवान राम, लक्ष्मण और सीता आते हैं। धन्य है वह व्यक्ति जिसके सपने में श्री राम आते हैं। वह अथाह प्रेम, अथाह आनंद और अथाह सुख का वही स्रोत है। तब रघुवीर श्रमित सिय जानी, देखी निकट बटु शीतल पानी। तह बसी कंद मूल फल खाई, प्रात नहाई चले रघुराई। तब श्री रामचंद्र जी सीता जी को थकी हुई जानकर और समीप ही एक बड़ का वृक्ष और ठंडा पानी देखकर उस दिन वहीं ठहर गए। कंदमूल फल खा करके दिन बिता रहे हैं। कंदमूल फल खा करके रात में भी वहीं रुके और प्रातः काल स्नान करके श्री रघुनाथ जी अनुज समेत सीता जी तीनों आगे की ओर चले। देखत बनसर सैल सुहाए, वाल्मीकि आश्रम प्रभु आए। राम दीघ मुनि बासु सुहावन, सुंदर गिरि काननु जलु पावन। सुंदर वन, तालाब और पर्वत देखते हुए प्रभु श्री रामचंद्र जी वाल्मीकि जी के आश्रम आए। श्री रामचंद्र जी ने देखा कि मुनि का निवास स्थान बहुत सुंदर है, जहाँ सुंदर पर्वत, वन और पवित्र जल है। सरनि सरोज बिटप बन फूले, गुंजत मंजु मधुप रस भूले। खग मृग विपुल कोलाहल करही, विरहित बैर मुदित मन चरही। सरोवरों में कमल और वनों में वृक्ष फूल रहे हैं और मकरंद रस में मस्त हुए भौरे सुंदर गुंजार कर रहे हैं। बहुत से पक्षी और पशु कोलाहल कर रहे हैं और बैर से रहित होकर प्रसन्न मन में विचर रहे हैं। सुचि सुंदर आश्रम निरखी हर से राजीवनेन, सुनि रघुवीर आगमन मुनि आगे आयऊ लेन। हरिओम शंकर शरणम। पवित्र और सुंदर आश्रम को देखकर कमल नयन श्री रामचंद्र जी हर्षित हुए। रघुश्रेष्ठ श्री राम जी का आगमन सुनकर मुनि वाल्मीकि जी उन्हें लेने के लिए आगे आए। मुनि कहूँ राम दंडवत कीना, आशीर्वाद भी प्रवर दीना। देखी राम छवि नयन जुड़ाने, करिसन मानु आश्रम ही आने। श्री रामचंद्र जी ने मुनि को दंडवत किया। विप्र श्रेष्ठ मुनि ने उन्हें आशीर्वाद दिया। श्री रामचंद्र जी की छवि देखकर मुनि के नेत्र शीतल हो गए। सम्मान पूर्वक मुनि उन्हें आश्रम में ले आए।
मुनिवर अतिथि प्राण प्रिय पाए, कंदमूल फल मधुर मंगाए। सिय सौमित्र राम फल खाए, तब मुनि आश्रम दिए सुहाए। श्रेष्ठ मुनि वाल्मीकि जी ने प्राण प्रिय अतिथियों को पाकर उनके लिए मधुर कंद मूल और फल मंगवाए। श्री सीता जी, लक्ष्मण जी और श्री रामचंद्र जी ने फलों को खाया। तब मुनि ने उनको विश्राम करने के लिए सुंदर स्थान बतला दिए। वाल्मीकि मन आनंदु भारे, मंगल मूर्ति नयन निहारी। तब कर कमल जोरी रघुराई, बोले बचन श्रवण सुखदाई। मुनि श्री राम जी के पास बैठे हैं और उनकी मंगल मूर्ति को नेत्रों से देखकर वाल्मीकि जी के मन में बड़ा भारी आनंद हो रहा है। तब श्री रघुनाथ जी कमल सदृश हाथों को जोड़कर कानों को सुख देने वाले मधुर वचन बोले। तुम त्रिकाल दर्श मुनि नाथा, विश्ववधर जिमि तुम्हारे हाथा। अस कहि प्रभु सब कथा बखानी, जय जय बात दिन बनुरानी। हे मुनिनाथ, आप त्रिकालदर्शी हैं। संपूर्ण विश्व आपके लिए हथेली पर रखे हुए बेर के समान है। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने ऐसा कहकर फिर जिस जिस प्रकार से रानी कैकेयी ने वनवास दिया वह सब कथा विस्तार से उन्होंने सुनाई। तात बचन पुनि मातु हिता, भाई भरत असराव। मोह कहूँ दरस तुम्हार प्रभु, सब मम पुण्य प्रभाव। हरिओम शंकर शरणम। हे प्रभु, हे मुनि, पिता की आज्ञा का पालन, माता का हित और भरत जैसे स्नेही एवं धर्मात्मा भाई का राजा होना और फिर मुझे आपके दर्शन होना, यह सब मेरे पुण्यों का प्रभाव है। देखी पाय मुनि राय तुम्हारे, मैं सुकृत सब सफल हमारे। अब चहराउर आय सुहोई, मुनि उद्वेगो न पावै कोई। हे मुनिराज, आपके चरणों का दर्शन करने से आज हमारे सब पुण्य सफल हो गए, हमारे सारे पुण्यों का फल मिल गया। अब जहाँ आपकी आज्ञा हो और जहाँ कोई भी मुनि उद्वेग को प्राप्त न हो। मुनि तापस जिन ते दुख लहहि, ते नरेश बिनु पावक दही। मंगल मूल विप्र परितोषु, दही कोटि कुल भूसर रोसु। क्योंकि जिनसे मुनि और तपस्वी दुख पाते हैं वे राजा बिना अग्नि के ही अपने दुष्ट कर्मों से ही जलकर भस्म हो जाते हैं। ब्राह्मणों का संतोष सब मंगलों की जड़ है और भूदेव ब्राह्मणों का क्रोध करोड़ों कुलों को भस्म कर देता है। अस जिय जान कहिय सोई ठाऊ, सिय सौमित्र सहित जाऊं। रुचि रुचिर परन तृणताशाला, बासु करं कछु काल कृपाला। ऐसा हृदय में समझकर वह स्थान बतलाइए जहाँ मैं लक्ष्मण और सीता सहित जाऊं और वहां सुंदर पत्तों और घास की कुटी बनाकर हे दयालु कुछ समय निवास करूं। सहज सरल सुनि रघुवर बानी, साधु साधु बोले मुनि ज्ञानी। कसन कहूँ अस रघुकुल केतु, तुम पालक संतत श्रुति सेतु। श्री राम जी की सहज और सरल वाणी सुनकर ज्ञानी मुनि वाल्मीकि बोले, धन्य 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 हे रघुकुल के शिरोमणि ध्वजा स्वरूप, आप ऐसा क्यों न कहेंगे। आप सदैव वेद की मर्यादा का पालन करते हैं, उसकी रक्षा और सुरक्षा करते हैं। श्रुति सेतु पालक राम तुम, जगदीश माया जानकी। जो सृजति जगु पालती, हरति रुख पाई कृपा निधान की। जो सहस शिशु अहि सुमय धरु, लखनु सचराचर धनी। सुर काज धरि नर राज तनु, चले दलन खल निशाचरणी। हे राम, आप वेद की मर्यादा के रक्षक साक्षात जगदीश्वर हैं और जानकी जी आपकी स्वरूप भूता माया हैं, जो कृपा के भंडार आपके रुख पाकर जगत का सृजन पालन और संहार करती हैं। जो हजार मस्तक वाले सर्पों के स्वामी और पृथ्वी को अपने सिर पर धारण करने वाले हैं, वही चराचर के स्वामी शेष जी लक्ष्मण हैं। देवताओं के कार्य के लिए आप राजा का शरीर धारण करके दुष्ट राक्षसों की सेना का नाश करने के लिए चले हैं, निकले हैं।
राम स्वरूप तुम्हार वचन अगोचर बुद्धि पर, अभिगत अकथय पार, नेति नेति नित निगम कह, हरिओम शंकर शरणम। हे राम, आपका स्वरूप वाणी के अगोचर, बुद्धि से परे, अव्यक्त, अकथनीय और अपार है। वेद निरंतर उसका नेति नेति कहकर वर्णन करते हैं। जगु पेखन तुम देख निहारे, विधि हरि शंभु न चाव निहारे, तेउ न जाने मरम तुम्हारा, और तुम्हीं को जान निहारा। हे राम, जगत दृश्य है, आप उसको देखने वाले हैं। आप ब्रह्मा विष्णु और शंकर को भी नचाने वाले हैं। जब वे भी आपके मर्म को नहीं जानते हैं, तब और कौन आपको जानने वाला हो सकता है। सोई जानहि जहि देव जनाए, जानत तुम्हीं होई जाए, तुम्हारे कृपा तुम्हीं रघुनंदन, जानहि भगत भगत उर चंदन। वही आपको जानता है जिसे आप जना देते हैं, और जानते भी वह आपको ही स्वरूप बन जाता है। हे रघुनंदन, हे भक्तों को हृदय को शीतल करने वाले चंदन, आपकी ही कृपा से भक्त आपको जान पाते हैं। चिदानंदमय देह तुम्हारे, विगत विकार जान अधिकारी, नर तनु धरौ सुत सुर काजा, कहो करहु जस प्राकृत राजा। आपकी देह चिदानंदमय है। यह प्रकृति जन्य पंच महाभूतों की बनी हुई कर्म बंधन युक्त त्रिदेह विशिष्ट माइक नहीं है, और उत्पत्ति, नाश, वृद्धि और क्षय आदि सब विकारों से रहित है। इस रहस्य को अधिकारी पुरुष ही जानते हैं। आपने देवता और संतों के कार्य के लिए दिव्य नर शरीर धारण किया है, और प्रकृति के तत्वों से निर्मित देह वाले साधारण राजाओं की तरह से कहते और करते हैं। राम देख सुनि चरित तुम्हारे, जड़ मोह बुध हो ही सुखारे, तुम जो कहो कराओ सब साचा, जस काचिय तस चाहिए नाचा। हे राम, वाल्मीकि जी कहते हैं, हे राम, आपके चरित्रों को देख और सुनकर मूर्ख लोग ही मोह को प्राप्त होते हैं, और ज्ञानी जन तो सुखी होते हैं। आप जो कुछ कहते हैं, जो कुछ करते हैं, वह सब सत्य है, सब उचित है, क्योंकि जैसा स्वांग सुख भरे वैसा ही नाचना भी तो चाहिए। इस समय आप मनुष्य रूप में हैं, अतः मनुष्योचित व्यवहार करना ठीक ही है। पूछे हो मोहि की रहूं कहा, मैं पूछत सकुचाऊं, अजहन हो ता देहु कही, तुम्हें दिखावो ठाऊं, हरिओम शंकर शरणम। आपने मुझसे पूछा कि मैं कहाँ रहूं, परंतु मैं यह पूछने में सकुचाता हूँ कि जहाँ आप न हो वह स्थान बता दीजिए। अर्थात ऐसा कौन सा जगह है जहाँ प्रभु नहीं है, तब मैं आपके रहने के लिए स्थान दिखलाता हूँ। सुनि मुनि बचन प्रेम रस साने, सकुचि राम मन महु मुस्काने, बाल्मीकि हंसी काई बहोरी, बानी मधुर अमीय रस बोरी। मुनि के प्रेम रस से सने हुए वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी रहस्य खुल जाने के डर से सकुचाकर मन में मुस्काए। वाल्मीकि जी हंसकर फिर अमृत रस में डुबोई हुई मीठी वाणी बोले, सुनहु राम अब काहु निकेता, जहाँ बसहु सिय लखन समेता, जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना। हे राम जी सुनिए, अब मैं वे स्थान बताता हूँ कि जहाँ आप सीता जी और लक्ष्मण जी समेत निवास करिए, जिनके कान समुद्र की भांति आपकी सुंदर कथा रूपी अनेकों सुंदर नदियों और निरंतर जो है भरते रहते हैं, परंतु कभी भी तृप्त नहीं होते हैं। उनके हृदय आपके लिए सुंदर घर है, और जिन्होंने अपने नेत्रों को चातक बना रखा है, जो आपके दर्शन रूपी मेघ के लिए सदा ही ललायित रहते हैं। भरहि निरंतर हो ही न पूरे, तिनके ही तुम कह गृह रूरे, लोचन चातक जिन करि राखे, रहि दरस जलधर अभिलाषे, निदर सरित सिंधु सर भारे, रूप बिंदु जल हो ही सुखारे,
तिनके हृदय सदन सुखदायक, बसहु बंधु सिय सह रघुनायक। तथा जो भारी भारी नदियों, समुद्रों और झीलों का निरादर करते हैं और आपके सौंदर्य रूपी मेघ के एक बूंद जल से सुखी हो जाते हैं, अर्थात आपके दिव्य सच्चिदानंदमय स्वरूप के किसी एक अंग की जरा सी भी झांकी को सामने स्थूल, सूक्ष्म और कारण तीनों ही जगत के अर्थात पृथ्वी, स्वर्ग और ब्रह्मलोक तक के सौंदर्य का तिरस्कार कर देते हैं आपका दर्शन पाने के लिए। हे रघुनाथ जी, उन लोगों के हृदय रूपी सुखदायी भवनों में आप भाई लक्ष्मण जी और सीता जी सहित निवास कीजिए, अर्थात संत हृदय में निवास कीजिए, अच्छे लोगों, अच्छे इंसानों के हृदय में निवास कीजिए। ऐसा वाल्मीकि जी भगवान श्री राम को कहते हैं। जसु तुम्हार मानस विमल हंस निजिहा जासु, अमुकुत हाल गुण गण चुनई राम बसोहि तासु, हरिओम शंकर शरणम। आपके यश रूपी निर्मल मान सरोवर में जिसकी जीव हंसनी बनी हुई है, आपके गूढ़ समूह रूपी मोतियों को चुगती है, हे राम जी आप उसके हृदय में निवास कीजिए। प्रभु प्रसाद सुचि सुवग सुवासा, सादर जासु लहै नित नासा, तुम्हें निवेदित भोजन करहि, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरहि। जिसकी नासिका अर्थात प्रभु के पवित्र और सुगंधित पुष्प आदि सुंदर प्रसाद को नित्य आदर के साथ ग्रहण करती है, और जो आपको अर्पण करके भोजन करते हैं और आपके प्रसाद रूप ही वस्त्र आभूषण धारण करते हैं, वह व्यक्ति विशेष धन्य है जो अपना स्वयं का भोजन पहले प्रभु को अर्पण करके, क्योंकि देने वाला तो वही है, अरे खा लो लेकिन अर्पण तो कर दो। अर्पण सिर्फ एक भाव है, अर्पण, तर्पण और समर्पण सिर्फ एक भाव है। भोजन उसने दिया है, भोजन आपने पकाया है, भोजन आप खाओगे वो तो खाएगा नहीं। तो प्रसाद कभी भी गलत होता नहीं है। प्रसाद जब आप प्रभु को अर्पण कर देते हैं तो वह भोजन भोजन नहीं प्रसाद हो गया, और प्रसाद से हमेशा ही सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। प्रभु प्रसाद सुचि सुवग सुवासा, सादर जासु लहै नित नासा, तुम्हें निवेदित भोजन करहि, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरहि। शीस नवहि सुर गुर द्विज देखि, प्रीति सहित करि विनय विशेषी, करनित करहि राम पद पूजा, राम भरोस हृदय नहीं दूजा। जिनके मस्तक देवता, गुरु और ब्राह्मणों को देखकर बड़ी नम्रता के साथ प्रेम सहित झुक जाते हैं, जिनके हाथ नित्य श्री रामचंद्र जी के चरणों की पूजा करते हैं, और जिनके हृदय में श्री रामचंद्र जी का ही भरोसा है, दूसरा कोई भरोसा नहीं है। चरण राम तीरथ चली जाहि, राम बसहु तिनके मन माहि, मंत्र राजु नित जपहि तुम्हारा, पूजहि तुम्हि सहित परिवारा। तथा जिनके चरण श्री रामचंद्र जी के तीर्थों में चलकर जाते हैं, वे राम जी आप उनके मन में निवास कीजिए। जो नित्य आपके राम नाम रूप मंत्र का जाप कर रहे हैं, उनके दिल में, उनके हृदय में आप पूरे परिवार सहित निवास कीजिए। तर्पण होम करहि विधि नाना, विप्र जेवाहि देहु विधि दाना, तुमते अधिक गुरहि जिय जानी, सकल भय से वही सन्मानी। जो अनेकों प्रकार से तर्पण और हवन करते हैं तथा ब्राह्मणों को भोजन कराकर बहुत दान देते हैं, तथा जो गुरु को हृदय में आपसे भी अधिक जानकर सर्व भाव से सम्मान करके उनकी सेवा करते हैं। सब करि मांगहि एक फल राम चरण रति देव, अतिन के मन मंदिर बसहु, सिय रघुनंदन दो, हरिओम शंकर शरणम। और ये सब कर्म करके सबका एकमात्र यही फल मांगते हैं कि श्री रामचंद्र जी के चरणों में हमारी प्रीति हो, और उन लोगों के मन रूपी मंदिरों में श्री सीता जी और रघुकुल को आनंदित करने वाले आप दोनों उन्हीं के हृदय में निवास कीजिए। काम को मद मान न मोहा, लोभन लोभन राग न द्रोहा, जिनके कपट दम नहीं माया, तिनके हृदय बसहु रघुराया।
काम को मद मान न मोहा, लोभ न क्षोभ न राग न द्रोहा। जिनके मन में न तो काम है, न क्रोध है, मद अभिमान और मोह, न लोभ न क्षोभ न राग न द्वेष है, और न कपट है, दंभ और माया ही है। हे रघुराज, आप उनके हृदय में निवास कीजिए। सबके प्रिय सबके हितकारे, दुख सुख सरिस प्रशंसा गारे। कहीं सत्य प्रिय वचन है विचारे, जागत सोवत शरण तुम्हारे। जो सबके प्रिय और सबका हित करने वाले हैं, जिन्हें दुख और सुख तथा प्रशंसा और निंदा एक समान प्रतीत होता है, जो विचार कर सत्य और प्रिय वचन बोलते हैं, तथा जो जागते सोते आपके ही शरण में हैं। तुम्हें छाड़ी गति दूसरे नाही, राम बसहु तिनके मन माही। जननी समझानहि पर नारे, धनु पराव विष ते विष भारे। और आपको छोड़कर जिनके दूसरी कोई गति नहीं है, हे राम जी, आप उनके मन में बसिए, जो पराई स्त्री को जन्म देने वाली माता के समान जानते हैं, और पराया धन जिन्हें विष से भी भारी है, विष है। जे हर सही पर संपत्ति देखी, दुखित होई पर विपत्ति विशेषी। जिन्हें राम तुम प्राण प्यारे, तिनके मन शुभ सदन तुम्हारे। जो दूसरे की संपत्ति देखकर हर्षित होते हैं और दूसरे की विपत्ति देखकर विशेष रूप से दुखी होते हैं, और हे श्री राम, जिन्हें आप प्राणों के समान प्यारे हैं, उनके मन आपके रहने के योग्य शुभ भवन हैं। स्वामी सखा पितु मातु गुर, जिनके सब तुम तात। मन मंदिर तिनके बसहु, सिय सहित दो ब्रात। जय श्री सीताराम, जय श्री सीताराम। हे श्री राम, हे तात, जिनके स्वामी सखा पिता माता और गुरु सब कुछ आप ही हैं, उनके मन रूपी मंदिर में आप श्री सीता और भाई लक्ष्मण सहित निवास कीजिए। अवगुण तजि सबके गुण गाही, विप्र धेनु हित संकट साही। नितु निपुण जिन कई जगली का, घर तुम्हार तिन कर मनुनी का। जो अवगुणों को छोड़कर सबके गुणों को ग्रहण करते हैं, ब्राह्मण और गौ के लिए संकट सहते हैं, नितु निपुणता में जिनकी जगत में मर्यादा है, उनका सुंदर मन आपका घर है। गुण तुम्हार समुझै निज दोषा, जय सब भांति तुम्हार भरोसा। राम भगत प्रिय लागहि जेहि, तहि उर बसहु सहित बैदेहि। जो गुणों को आपका और दोषों को अपना समझते हैं, जिसे सब प्रकार से आपका ही भरोसा है, और राम भक्त जिसे प्यारे लगते हैं, उसके हृदय में आप श्री सीता सहित निवास कीजिए। जाति पाति धनु धर्म बढ़ाई, प्रिय परिवार सदन सुखदाई। सब तजी तुम्हें रही उर लाई, तेई के हृदय रहूं रघुराई। जाति पाति धन धर्म बड़ाई, प्रशंसा, प्यारा परिवार और सुख देने वाला घर, सबको छोड़कर जो केवल आपको ही हृदय में धारण किए रहता है, हे श्री रघुनाथ जी, आप उसके हृदय में निवास कीजिए। सरगु नरकु अपबरगु समाना, जहाँ तहाँ देख धरे धनु बाना। करम बचन मन राउर चेरा, राम करहु ते के उर डेरा। स्वर्ग नरक और मोक्ष जिसकी दृष्टि में सब एक समान है, क्योंकि वह जहाँ तहाँ सब जगह केवल धनुष बाण धारण किए आपको ही देखता है, और जो कर्म से वचन से और मन से आपका दास है, हे राम जी, आप उसके हृदय में डेरा कीजिए, अर्थात निवास कीजिए। जाहि न चाहिए कवहु कछु, तुम सहन सहज सनेव। बसहु निरंतरता सुमन सो, राउर निज गेव हरिओम शंकर शरणम। जिसको कभी कुछ भी नहीं चाहिए और जिसका आपसे स्वाभाविक प्रेम है, आप उसके मन में निरंतर निवास कीजिए, वह आपका अपना घर है। एहि विधि मुनिवर भवन देखाए, बचन स प्रेम राम मन भाए। कहमुनि सुनौ भानुकुल नायक, आश्रम कहूँ समय सुखदायक। इस प्रकार मुनि श्रेष्ठ वाल्मीकि जी ने श्री रामचंद्र जी को घर दिखाए। उनके प्रेम पूर्ण वचन श्री राम जी के मन को अच्छे लगे। फिर मुनि ने कहा, हे सूर्य कुल के स्वामी सुनिए,
अब मैं इस समय के लिए सुखदायक आश्रम कहता हूँ, निवास स्थान बतलाता हूँ। चित्रकूट गिरि करहु निवासु, ता तुम्हारे सब भांति सुपासु। सैलु सुहावन कानन चारु, करके हरि मृग विहग बिहारू। आप चित्रकूट पर्वत पर निवास कीजिए, वहाँ आपके लिए सब प्रकार की सुविधा है। सुहावना पर्वत है, सुंदर वन है, वह हाथी, सिंह, हिरण और पक्षियों का विहार स्थल है। नदी पुनीत पुराण बखानी, अत्रि प्रिया निज तप बल आनी। सुर सरिधार नाव मंदाकिनी, जो सब पातक पोतक डाकिनी। वहाँ पवित्र नदी है जिसकी पुराणों ने प्रशंसा की है और जिसको अत्रि ऋषि की पत्नी अनुसुईया जी अपने तपोबल से लाई हैं। वह गंगा जी की धारा है, उसकी मंदाकिनी नाम है। वह सब पाप रूपी बालकों को खाद डालने के लिए डाकनी है, डाइन रूपी है। अत्रि आदि मुनि बर बहु बसहि, करहि जोग जप तप तन कसहि। चलहु सफल श्रम सब कर करहु, राम देहु गौरव गिरिवरहु। अत्रि आदि बहुत से श्रेष्ठ मुनि वहाँ निवास करते हैं, जो योग जप और तप करते हुए शरीर को कसते हैं अर्थात श्रेष्ठ बनाते हैं। हे राम जी, चलिए सबके परिश्रम को सफल कीजिए और पर्वत श्रेष्ठ चित्रकूट को भी गौरवान्वित कीजिए। चित्रकूट महिमा अमित कही महामुनि गाय, आई नहाए सरित बर सिय समेत दो भाई। हरि ओम शंकर शरणम। महामुनि वाल्मीकि जी ने चित्रकूट की अपरिमित महिमा बखान करके कही। तब सीता जी सहित दोनों भाइयों ने आकर श्रेष्ठ नदी मंदाकिनी में स्नान किया। रघुबर के हूँ लखन बल घाटू, करहूँ कतहूँ अब ठाहर ठाटू। लखन दिख पय उतर करारा, चौदिस फिर धनुष जिमिनारा। श्री रामचंद्र जी ने कहा, लक्ष्मण बड़ा अच्छा घाट है, अब यहीं कहीं ठहरने की व्यवस्था करो। तब लक्ष्मण जी ने पै सुनी नदी के उत्तर के ऊंचे किनारे को देखा और कहा कि इसके चारों ओर धनुष के जैसा एक नाला फिरा हुआ है। नदी पनच सर सम दम दाना, सकल कलुष कलिसा उजनाना। चित्रकूट जनु अचल अहेरी, चुकई न घात मार मुठभेरी। नदी मंदाकिनी उस धनुष की प्रत्यंचा डोरी है और सम दम दान बाण है। कलयुग के समस्त पाप उसके अनेकों हिंसक पशु अर्थात निशाने पर हैं। चित्रकूट ही मानो अचल शिकारी है, जिसका निशाना कभी चुकता नहीं और जो सामने से मारता है। अस कई लखन ठाव देख रावा, थल बिलो की रघुवीर सुख पावा। रमेउ राम मनुदेव न जाना, चले सहित सुर थपति प्रधाना। ऐसा कहकर लक्ष्मण जी ने स्थान दिखलाया। स्थान को देखकर श्री रामचंद्र जी ने सुख पाया। जब देवताओं ने जाना कि श्री रामचंद्र जी का मन यहाँ रम गया है, तब वे देवताओं के प्रधान थवई अर्थात मकान बनाने वाले विश्वकर्मा को साथ लेकर चले। कोल की रात बेस सब आए, रचे परन तृण सदन सुहाए। बरनि न जाहि मंजु दुई साला, एक ललित लघु एक विशाला। सब देवता कोल भीलों के बेस में आए और उन्होंने पत्तों और घासों के सुंदर घर बना दिए। दो ऐसी सुंदर कुटिया बनाई जिनका वर्णन नहीं हो सकता। उनमें एक बड़ी सुंदर छोटी सी थी और दूसरी बड़ी थी। लखन जानकी सहित प्रभु, राजर रुचिर निकेत। असो मदनु मनु बेस जनु, रति ऋतुराज समेत। जय श्री सीताराम। लक्ष्मण जी और जानकी जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी सुंदर घास और पत्तों के घर में शोभयमान हैं। मानो कामदेव मुनि का वेश धारण करके पत्नी रति और बसंत ऋतु के साथ सुशोभित हो रहा है। आज मास प्राण 17वां विश्राम और अयोध्या कांड का अध्याय 133 हम लोग आज यहीं विश्राम करेंगे और भगवान श्री राम और लक्ष्मण सहित माता सीता को भी चित्रकूट में विहार और विश्राम करने दें। फिर अगले अध्ययन में हम लोग देखेंगे और चलेंगे एक बार अयोध्या
कि अयोध्या में अब भरत अपने नाना जी के यहाँ से लौट कर आते हैं और दशरथ के क्या हाल होते हैं, और फिर भरत के साथ अयोध्या वासी भगवान राम से मिलने के लिए चित्रकूट आते हैं। तो यह अध्ययन हम लोग अध्याय 133 के आगे पढ़ेंगे। आज यहीं तक, तब तक बोलिए जय श्री राम, जय श्री सीताराम, जय श्री सीताराम। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवंशु दशरथ अजीर बिहारी। जय श्री राम जय राम जय जय राम, जय श्री राम जय राम जय जय राम। जय श्री राम जय राम जय जय राम, जय श्री राम जय राम जय जय राम। जय श्री सीताराम।